आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा गेट 2020 के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो गेट के एप्टीट्यूड में हमेशा 10 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, और जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और जो लास्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 और 2/3। तो एप्टीट्यूड को यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: वर्बल एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिक्स एप्टीट्यूड और स्पेशल एप्टीट्यूड। तो इसके लिए आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो वहाँ से आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है। और आप मेरा कूपन कोड कोडशाला यूज़ करते हैं, जो चैनल का नाम है वही मेरा कूपन कोड है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप इनका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट दे सकते हैं, इनके हर संडे को होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इनका कॉम्बैट का जो प्रोग्राम है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो 200 लकी विनर्स होंगे उनको अवार्ड भी मिलेंगे, जैसे गिफ्ट वाउचर, स्पीकर्स और ये। और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस। तो अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन का आंसर डी है, और क्वेश्चन 2 का आंसर ए है, क्वेश्चन 3 का आंसर ए है, क्वेश्चन 4 का आंसर डी है, क्वेश्चन 5 का आंसर देयर आर मल्टीपल रूट्स टू रीच फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 एज शोन इन द नेटवर्क। तो नोड 1 से लेके नोड 1 तक के लिए मल्टीपल रूट्स दे रखे हैं। तो ये पूछ रहा विच इज द सीपेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। तो ये नोड है, इक्वेशन इसको ऑप्शन से लेके सॉल्व करना है। 1AC2, तो 1AC2, तो 1 से A 200, A से C 100 और C से 2 100, तो वो 400। तो इसका 400 आ गया। 1FB2, 1 से F से B, 1 से F से B, B से 2, तो ये होगा ना 1 से F से B2, और 100 0 200, तो इसका 300 आ गया। फर्स्ट का 400 आया था, इसका 300 आ गया। 1B2, 1 से B, B से 2, तो 300 200 500, तो इसका 400 300 500। 1FE2, 1FE2, 100 100 और 200, तो आ गया 400 400 500 400 300 500 और 400, तो इसका आंसर ये बी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज द इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस्ड in India in 2017 that is the imposed on the supply of goods। इसमें आपको अंडरलाइन करते जाना है जो मेन पॉइंट्स है, जैसे सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड इट्स सब्सटेंस और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे करोगे तो ये मतलब पढ़ लेना इसको। ये पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो इन्फर्ड मतलब इसको पढ़ के इसमें क्या अनुमान लगा जाता है, मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें ये पहला पूछ रहा है कि जीएसटी इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं, ये देखा सप्लाई ऑफ द, तो प्रोडक्शन पे नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड इज जीएसटी इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं, एक्सेप्ट क्यों लिखा ना यहाँ पे सेकंड लाइन में लास्ट में, तो ये भी गलत हो गया। जीएसटी डज नॉट हैव कंपोनेंट स्पेसिफिक टू यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सेम है, गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, तो ये भी गलत है। ये लिख रखा है जीएसटी इज इम्पोर्ट एट द पॉइंट ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ यही सही है, लेकिन ये आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द, नॉट इम्पोज्ड, यहाँ लिखा नॉट इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द वेयर गुड्स कम, तो ओरिजिन पे नहीं होगा तो यूजेस पे तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा जीएसटी, इधर नहीं तो इधर नहीं, दोनों साइड तो ऐसे हो नहीं सकता ना कि दोनों साइड ही नहीं होगा।
ओरिजिन पे नहीं होता है, यूजेज पे ही होता है, जीएसटी यूजेज पे लगता है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो आंसर आप दे सकते हो। यह है P बराबर 3, R बराबर 27 और T बराबर 243, तो Q प्लस S कितना होगा? तो PQRST 5 लिख दिया आपने यहाँ पे, और लिखना P बराबर 3, R बराबर 27, T बराबर 243। तो ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 5। तो ये 20 में आएगा 2 नंबर पे, और ये 4 में आएगा, तो 3 पावर 2 और 3 पावर 4 इसको ऐड कर लेना। तो 3 पावर 2 हो जाएगा 9 और 3 पावर 4 81, तो 9 प्लस 81 90, इसका सी ऑप्शन है। ये भी सिंपल है। ये करा द फिगर बिलो शोज एन एनुलर रिंग, मतलब रिंग दे रखी है, एनुलर मतलब कुंडलीकार। तो इसमें ये कह रहा है जो अनपेंटेड एरिया है इसमें आप ये कह कितने जितने मैक्सिमम बना सकते हो, ऐसे इन्होंने बना रखे हैं, ऐसे मैक्सिमम कितने भी बना लो, और जो उसके बाद जो बच जाता है अनपेंटेड एरिया उसका एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें छोटा वाला माइनस करोगे तो 20 वाला आ जाएगा, और इनको भी माइनस में कर देना। तो इन दोनों की तो रेडियस दे रखी है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो ये तो सिंपल है इसका। और फिर माइनस में ये भी करना है, तो इसका रेडियस कैसे आएगा? इसका रेडियस आ जाएगा इसका बी माइनस ए बाई 2, ये बी माइनस ए है इतना पूरा, तो बी माइनस ए बाई 2, तो इसका आ जाएगा पाई बी माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, तो बी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और एन से डिवाइड कर लेना कि मैक्सिमम नंबर एन दे रखा है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, प्लस प्लस तो आ नहीं सकता, सब माइनस ही हो रहा है, या प्लस तो कहीं हो नहीं रहा है, तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, 4 तो डिवाइड में आएगा, तो इसका ये ऑप्शन है। ये देख रहा है 2 स्ट्रेट लाइन एज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में ईच अदर मतलब क्रॉस बना देना। और इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स, एक्यूट मतलब 45 डिग्रीज, इन स्ट्रेट द लाइन में एक्स एंड वाई, एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो नीचे कर देना ऐसे, तो ऊपर का तो एक 90 डिग्री होगा, क्रॉस बनेगा वहाँ पे, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो नीचे के दोनों कितने होंगे? 45 45 के, तो ए प्लस बी कितना होगा? यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 90 90 आएगा इसका आंसर। ये भी सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उससे भी सिंपल है। ये कह रहा था टोटल रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग 2014 टू 2018, ये ग्राफ में उसका रेवेन्यू दे रखा है 500 मिलियन रुपीज़ हर साल, उसका मतलब खर्चा आता है इसने लिखा ना। इफ़ द टोटल एक्सपेंडर लिखा ना, तो इसका जो खर्चा है वो हर साल का 500 मिलियन है, इसका रेवेन्यू का ग्राफ दे रखा है ये, और खर्चा इन्होंने फिक्स कर रखा है हर साल 500 मिलियन। देन एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस, जो एग्रीगेट परसेंट प्रॉफिट और लॉस है वो निकालना है, किसके ऊपर निकालना है? जो खर्चा आ रहा है उसके ऊपर। तो खर्चा तो इसका इनका कितना आ जाएगा? 5 साल का दे रखा, तो 5 into 2500 मिलियन तो इनका खर्चा आ जाएगा। और इसमें तो ये कुछ बच नहीं रहा, तो इसका 0 हो गया। इसमें 100 करोड़ का 100 मिलियन का इनको नुकसान हो रहा है, और यहाँ 100 मिलियन का फ़ायदा हो रहा है, तो ये भी दोनों काट देना। तो पीछे बच गए 2 बच गए, यहाँ ये 200 मिलियन कमा रहे हैं, और यहाँ पे ये 300 मिलियन कमा रहे हैं, तो 500 मिलियन कमा रहे हैं, 2500 का खर्चा है इनका, तो 500 बट्टा 2500 20% प्रॉफिट होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है।